हाय। वो बेड की टोर के साथ टेक लगाकर बैठी मोबाइल में मगन थी जब इसकी खिड़की से एक आवाज उभरी। उसने फौरन गर्दन घुमाकर बाईं जानिब देखा तो शमाइल खिड़की में बैठा था। वो चौंक कर ताड़ती हुई झट से उठकर इसके रूबरू हुई। आप यहाँ मेरी खिड़की में कैसे आए? मुझे पता है कि ऐसे ही किसी के कमरे में बना इजाजत के आना जाना गलत है, लेकिन देखो मैं कमरे के अंदर नहीं आया, सिर्फ खिड़की में बैठा हूँ। मेरा सवाल अभी वही का वही है कि आप यहाँ खिड़की में कैसे आए? अपनी दोनों पसलियों पर बाजू टिकाए वो सवालिया नजरों से देख रही थी और मुकाबिल शख्स उसका चेहरा हसरत से तकता रहा। नीचे से? लेकिन नीचे से इतना ऊपर अब चढ़े कैसे? पाइप से? लेकिन पाइप से कोई कैसे चढ़ सकता है? पांव सलैप हो जाएगा। लगता है तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा। चलो ठीक है, मैं चलता हूं। अरे नहीं, आप मेरी बात का गलत मतलब ले रहे हैं। इसके वापस रुख मोड़ने पर ही वो झट से बोली तो शमाइल मुस्कुराया। तो इसका मतलब है कि मैं यहीं बैठा रहूं? आंखों में शरारत थी। मेरा ये मतलब भी नहीं था। वो मासूमियत से गोया हुई। तो फिर तुम इतने सवालात क्यों कर रही हो? ओके फाइन, इस बात को छोड़ो, लेकिन मुझे ये जानना है कि आप इस दिन अचानक कहीं गायब कैसे हो गए थे? मेरी स्पीड ही इतनी है। What do you mean? माथे पर चंद शिकने आए। यानी मैं गायब नहीं हुआ था और अचानक इतनी स्पीड से चल कर गया कि तुम्हें लगा होगा कि गायब हो गया। शायद है, लेकिन मैं सच में इस दिन बहुत हैरान हुई थी। इसने सर खुजाया। कोई और सवाल? हाँ, मुझे जानना था कि आप कल क्यों नहीं आए। मैं इतना इंतजार करती रही। मेरा इंतजार क्यों? वो हंसा। पिछले 2-3 दिनों से आपको देख रही थी और अचानक अगले दिन नहीं आओगे तो बेचैनी तो होगी ना। वैसे तो मुझे आपकी बजाय तुम कहोगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैं आज से तुम्हें तुम ही कहूंगी। अच्छा रहेगा। वो बोला तो कई लम्हों तक दोनों खामोशी से एक दूसरे की आंखों में झांकते रहे। क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं पेशे? इसने यकायक कहा तो वो इसकी आंखों के सिहर से बाहर आए। जैसा दोस्त मैं चाहती हूं वैसा मुझे कभी नहीं मिला। इसके चेहरे पर अफसुर्दगी छा गई। और वो किस किस्म का है? एक ऐसा दोस्त जो हमेशा मेरे साथ हो, चाहे मेरी इससे महीनों बात ना हो, पर मेरे एक बार पुकारने पर वो बिल्कुल मेरे सामने हो। कोई ऐसा जिस पर मैं इतना यकीन कर सकूं जितना मैं खुद पर करती हूँ। कोई ऐसा जिससे मैं अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सकूं और फिर भी वो कभी तुम्हें जज ना करे बल्कि तुम्हें समझे। इसने बात काटी और फिक्रा मुकम्मल किया तो वो हंस। हाँ, तो समझो कि तुम्हें मिल गया। मतलब? वो समझ तो गई थी लेकिन फिर भी तस्दीक चाहती थी। शमाइल वो है जो कभी जल्दी किसी से रिश्ता नहीं बनाता है, लेकिन अगर एक बार बना ले तो अपनी जान की बाजी भी लगा देता है। पर मैं तुम पर यकीन कैसे कर सकती हूँ? मैं कह भी नहीं रहा कि मुझ पर यकीन करो, बस आजमा कर देख लेना। अगर वाकई में तुम्हारी दोस्ती के काबिल हुआ तो हम दोस्त, वरना अजनबी ही अच्छे। और तुम भी याद रखना, पेशे की सिर्फ एक दोस्त थी, ऐसा नाम की, जिससे मेरी आज भी कभी कभी बात तो हो जाती है, पर शायद मैं इससे अब दोबारा कभी मिल ना पाऊं। मैं अपने कभी भी किसी दोस्त को हमेशा के लिए नहीं खोना चाहती शमाया। एक बार मेरा नाम पुकार कर तो देखना। अगर अगले ही लम्हे में मैं तुम्हारे सामने ना हुआ तो बेशक जान ले लेना। इसके पुरमोहब्बत जवाब पर वो दिल से मुस्कुराई थी। पेशे के दिल में तो कहीं हलचल हुई ही थी, लेकिन शमाइल के दिल में भी आज पहली बार कोई तूफान जुग उठा था। वो जिसने कभी भी किसी से मोहब्बत नहीं की थी, अब अपना दिल एक इंसानी लड़की के लिए हार चुका था। दूसरी जानिब पेशे का दिल से मुस्कुराना इस बात का साफ अलार्म दे रहा था कि वो भी इसकी चाहत के सिहर में बहुत जल्द गिरफ्तार होने वाली है। लेकिन दोनों ही एक दूसरे के हाल दिल से पूरी तरह बाखबर आंखें मिलाकर मुस्कुरा रहे थे। प्री बेटे, मिस्टर ताहिर के अचानक दस्तक देने पर वो दोनों चौंक गए। अब तुम जाओ शमाइल, बहुत जल्द तुम्हें डैड से भी मिलवाऊंगी। इसने धीरे से सरगोशी की। ठीक है, सुनो। इसके नीचे मुड़ने पर पेशा ने आवाज दी तो वो वापस घूमा। स्नाई। आराम से अपनी थोड़ी के नीचे हाथ रखकर वो इतने प्यार से बोला कि वो फिर से खामोश रहकर तकने लगी। जल्दी बोलो वरना तुम्हारे डैड आ जाएंगे। कल आओगे?
जब जब पुकारोगी शमाइल हाजिर होगा। इसके जवाब पर वो सर झुकाकर तबस्सुम सजाने लगी और अगले ही लम्हे वो खिड़की से नीचे उतरने लगा। परिश्य ने भागकर दरवाजा खोला। बेटे किससे बातें कर रही थी? ताहिर ने आते ही सवाल दागा तो वो कश्मकश में खिड़की की तरफ देखने लगी। वो डैड, वो अपनी दोस्त एल्सा से बातें कर रही थी मैं। अच्छा बेटे, मैंने सुना है कि आपने आज इमाद की इंसल्ट की है। नहीं, वो दो टोक बोली। तो क्या वो आज आपको मूवी के लिए बुलाने नहीं आया था? आया था। तो फिर अपने से कमरे से क्यों निकाला? मैंने इसका हाथ पकड़कर तो उसे कमरे से निकाला नहीं है डैड, बस गुड बाय बोला था और वो चला गया। पर बेटे ऐसे किसी को नहीं कहते। डैड, मैंने इसकी कोई इंसल्ट नहीं की, ना मैंने इसे ये कहा कि मेरे कमरे से बाहर निकल जाए। बेटे, मैंने आपकी ये तरबियत तो नहीं की। कोई अगर आपको किसी चीज के लिए इनवाइट करने आया है तो इसके साथ जाना चाहिए। हामी आप लोगों ने भरी थी, मैंने नहीं। लेकिन अब वो आपसे नाराज होकर गया है तो हो जाए नाराज। आव करज। शाम बेनियाजी से कंधे उचकाए। प्री बेटे, मस ताहिर ने गुस्से से देखा। डैड पर जिद